गुड इवनिंग, सत श्रीकाल एवरीवन। वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लाइव सेशन के अंदर हम बात करेंगे मैथ्स पाठशाला के अंदर पाइप एंड सिस्टम का पार्ट सेकंड होगा। जो आने वाला पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, टाउन प्लानर की बात करें, पीएससीबी क्लर्क, पटवारी एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कैनरा बैंक पीओ, आईबीपीएस मेन, सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस लाइव सेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ मैं आपको ट्रिकी वे, कुछ नए अंदाज सिखाने की कोशिश करूंगा। बेशर्ता आपको तरीका सीखना है। पेपर में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको दो तरीके आने बहुत जरूरी हैं, क्वेश्चन की प्रोसीजर और उसके साथ में ट्रिकी वे। मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जो मैंने यूनिट मेथड आपको सिखाने की कोशिश की थी। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कुछ ट्रिक्स हम भूल जाते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क जिस बंदे ने कर रखा है या टाइम एंड वर्क की आपने सीरीज नहीं देखी तो मैंने लगभग 6 से 7 लेक्चर कवर करवाए हैं, तो आप उनको जरूर देखें। अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आ गया तो ये चैप्टर भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि गिल्ड मेंटोर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो चल रही है इसका नोटिफिकेशन एंड सेकेंडली सरकारी नौकरी के संबंधित आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो गिल्ड मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और आप फटाफट अपने दोस्तों को बुला लीजिए। लाइव सेशन के अंदर भी देखते हैं मैक्सिमम किस बच्चे के क्वेश्चन सही होते हैं और कितने टाइम के अंदर होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि एक पाइप ए है, दूसरी पाइप बी है, ये किसी टैंक को फिल कर सकते हैं। मतलब कि ए पाइप 2 घंटे में और बी पाइप 6 घंटे में। कंडीशन ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि एक आपको इस प्रकार से मैंने टैंक बना देता हूं कि जिससे कि आप समझ जाएंगे। मेरी ड्राइंग तो खैर अच्छी नहीं है, पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि चलो जैसा भी है वैसा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये एक इस प्रकार से एक टैंक है भाई। इसके अंदर एक पाइप यूं लगी हुई, एक पाइप ये है, ए और बी। ये पाइप 2 घंटे के अंदर टैंक को भर सकती है और बी पाइप 6 घंटे में भर सकती है। अब देखो भाई टैंक, मैं अगर इस क्वेश्चन को यूं समझाऊं भाई, ए किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है और उसी काम को बी 6 घंटे में कर सकता है। यानी ये पूरी पानी की टंकी है ना, इसको पूरा भरने के लिए ए को 2 घंटे लगते हैं अगर अपने ए को ओपन कर दें तो। ठीक है, अगर पंजाबी च समझना है तो पंजाबी समझा देना। पूरी दी पूरी टंकी ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ए 2 घंटे लगते ए टूटी ਨੂੰ, ए पाइप ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਈਪ बी है, ਇਹਨੂੰ 6 घंटे लगते हैं। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਈਪ ਏ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ टाइम लगेगा, यानी किन्ने बजे तक ये पूरी दी पूरी टैंकी पानी नाल भर जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं एक तुहानू ट्रिक दसदा। देखो अगर आप गल करते हैं कि इत्थे ए 2 घंटे नाल फिल कर सकती है, अगर आप ए नू 2 घंटे नाल फिल कर सकती, इट मीनस अगर आप 10 बजे शुरू किया तो ये लगभग नीयर अबाउट है कि 12 बज जाएंगे। पर गल इत्थे दूसरे भी है कि अगर बी इनू 6 घंटे च फिल कर सकती तो बी ने भी अपना टाइम लिया फिल करने लई। तो ये चीज श्योर है कि अगर मैं गल करा कली ए दी, कली ए ने इसनू 12 बजे तक फिल कर देना सी, पाइप बी नाल है तो इट मीनस 12 तो पहला और 11 दे विच, यानी ट्रिकी वे आंसर की होएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर 3। यानी बहुत कॉमन सेंस यूज करो क्वेश्चन दे विच। मैथ एक टफ नहीं है, मैथ एक इदां दा सब्जैक्ट है कि तुसीं इहनूं ईजी बना सकते हो। सियाणे दी कहावत है कि बहुत बड़ी मुसीबत अगर आ गई है तो हसदे हसदे निकाल दो, वो पहाड़ तो कंकर बन जाती है। अगर कंकर कोई मुसीबत है उन्होंने इन्ना तुसी अगर घुमाओगे दिमाग के अंदर तो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। एक इदा ही एक बारी दी गल हुई, मैं किते बाहर गया होया सीगा और मेरे को गर्म कपड़े बहुत घट सीगे। दरअसल मैं एक जैकेट पा के खड़ा और मैनू ठंड लग रही सीगी। मैं किसी बारात च सीगा ते किसी सियाणे बुजुर्ग ने मैनू कहावत की, कहना बेटा अब बेइज्जती और ठंड जिन्नी ज्यादा महसूस करोगे उन्नी ज्यादा लगेगी। तो यही गल है, मैथ नूं तुसीं जिन्ना ज्यादा टफ समझोगे उन्ना टफ लगेगा, जिन्ना ईजी समझोगे उन्ना आसान होएगा। मैं हालांकि आंसर हम प्रूफ करांगे आपां भी की आएगा। चलिए आप एक काम करते हैं, आप यूनिट मैथड ना करते हैं। ए और बी ये 2 घंटे और ये 6 घंटे, टोटल एलसीएम कर लियो। टोटल 6 आ गया एलसीएम। ए दी यूनिट वैल्यू करांगे तो 6 नूं 2 नाल डिवाइड किया 3 और 6 नूं 6 नाल किया 1। यानी आप गल करते हैं कि ए नूं अगर आप ओपन कर दिए इस स्थिति विच
ਤਾਂ A ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈਏ ਬਈ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ 6 ਤੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 3 ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ 3 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, 3 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ A ਔਰ B, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਓਪਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਯੂਨਿਟ ਪਲੱਸ 1 ਯੂਨਿਟ 4 ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3/4, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਚੌਕੀ 60 ਔਰ 15 30 45, ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਅਗਰ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪਸ, ਪਾਈਪ A ਔਰ B, ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 11:45 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ और पूरा लग्या होएगा तो फटाफट लाइक और हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 12 पंप है और 6 घंटे पर दिन के अंदर काम करते हैं, तो 15 दिनों के अंदर किसी टैंक को खाली कर सकते हैं। एम्प्टी करना, फिल करना, कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी भी काम को 2 लोग कर रहे हैं, एक बंदा, अगर पानी की बात करूं तो A पाइप पर पानी फिल कर रही है और दूसरी पाइप पानी निकाल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिल करने वाले को प्लस और निकालने वाले को माइनस। 3 अगर लोग हैं, ये 3 पाइप हैं, वट एवर 3 टैप दे रखी हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना ऐसी स्थिति के अंदर, टैप A, टैप B और टैप C। तो स्थिति ये होगी कि अगर दो टैप पानी फिल कर रही है और तीसरी टैप पानी निकाल रही है, तो 2 को प्लस मानेंगे, पानी निकालने वाले को हम माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन H2 अपॉन में W2, यानी M का मतलब मैन, D का मतलब दिन, H का मतलब R, W का मतलब वर्क, ठीक है। यहां पर बात करते हैं कि 12 पंप 6 घंटे और 15 दिनों के अंदर कितना काम करते हैं, कोई काम एक करते हैं। कितने पंप 9 घंटे 12 दिनों के अंदर काम करेंगे। हम एक काम करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 5 3 15, 3 एकम 3, तो कितना हो गया 10 इज इक्वल x। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप अगर समझ में आ रहा है तो आप रिपीट करते चला करें क्वेश्चंस के साथ में मैं जो बोलता हूं। दूसरी बात है नोट्स बनाने की कोशिश करें। देखो मैथ्स इज मेक्स ए परफेक्ट, कैसे बनाएगी, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेसिकली जब मैंने मैथ को अच्छे तरीके से सीखना शुरू किया था, आपकी जिंदगी में हर एक काम आप अलग तरीके से करते हैं। जब भी कोई काम करें उसको इतना मजे से करें कि वो काम हमेशा आपकी जिंदगी में याद रहे। काम ये था कि मेरे को किसी टीचर ने कहा था कि बेटा एक बुक पकड़ ले। मैंने एक बुक को लिया था और मैंने प्रैक्टिस की थी जब, तो मैंने उस बुक को इतना शिद्दत के साथ किया था कि मेरे क्वेश्चन छोड़िए आप मेरे आंसर याद हो गए थे। तो यही आपके हालात होने चाहिए। मैं आपको इसी प्रकार से इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेरे प्रयास ये होगा और गिल्च मेंटोर का प्रयास ये होगा कि आपके क्वेश्चन नहीं बल्कि आंसर याद हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 3 टैप हैं, यानी पाइप A, B और C किसी टैंक को फिल कर सकते हैं 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में। बताना है कि तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे लगेंगे। भाई किसी काम को जितने लोग ज्यादा करेंगे तो काम उतना कम मतलब जल्दी हो जाएगा, मतलब काम की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं A और B और C। देखो अगर हम प्रोसेस से करेंगे, 1 घंटे की A की एफिशिएंसी की बात करेंगे 1 आवर की, तो ये होगा 1/4 पार्ट। यहां पर बात करते हैं 1 घंटे की B की, तो कितना होगा 1/6, और इसी प्रकार से C की बात करेंगे तो एक 1/12। अब अपने करेंगे 1/4 1/6, ये प्लस का सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन मत मान लीजिए 1/12, यानी 1 घंटे में पानी भरा गया A प्लस B प्लस C टैप के द्वारा। तो हम तीनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान सकते हैं क्योंकि 12 पे दोनों नंबर का डिवाइड जा सकता है। तो ये हो गया 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, यानी 6/12 पार्ट, यानी इतना काम ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करेंगे 1/2, यानी इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਈਪ A plus B plus C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਂਕ 1/2 यानी लगभग आधा टैंक भर जाएगा, और पूरा टैंक भरने ਲਈ कितने घंटे लग जाएंगे 2 आवर लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेकिन यूनिट मेथड नाल A, B और C यानी 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। टोटल एलसीएम कर लो, कितना हो गया 12। एलसीएम का तरीका मैं तुहानू दस्सिया, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 4 6 और 12 ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यानी 2 ਨਾਲ डिवाइड किया 2, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 से किया 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 से करेंगे 1 1 1 यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। अदरवाइज आप काम क्या करें, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लें। अब देखें कि 4 पे 12 का भाग जा सकता है, 6 का जा सकता है, तो ये ओके है। अब आपको क्या काम करना है, हम बात करेंगे कि ए की यूनिट, यानी 4 को 12 से डिवाइड किया 3 यूनिट, 6 से डिवाइड किया 2 यूनिट और सी से डिवाइड किया तो 1 यूनिट, यानी तीनों का 1 घंटे का काम टोटल हो गया 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट इज इक्वल कितना हो गया 12 यूनिट। ठीक है, तो अब 1 यूनिट के बराबर निकालेंगे तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप, कितना हो गया 2R। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से देखो। मैं आपको पहले बता दूं कि आप पुराने वीडियोस अगर देखेंगे, पुराने लेक्चर्स हमारे देखेंगे, और पुड्डा क्लर्क और कानूगो इलेक्शन कानूगो का पेपर हुआ था, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चंस और सेम की सेम ट्रिक्स आई थी। मैं प्रॉफिट एंड लॉस वापस से रिपीट कराऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा कि परसेंटेज वापस से रिपीट करूंगा। अब मैं इसके बाद में, यानी आपको पाइपन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद में, बोट एंड स्ट्रीम के बाद में, जस्ट मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं आपको यानी ज्योमेट्री करवाऊंगा और फिर मैन्युरेशन करवाऊंगा। मैन्युरेशन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 3 ट्रिक पे कंप्लीट करवाऊंगा, बिना पेन बिना पेपर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक्स में आपको जरूर समझाऊंगा। यहां पर बात आती है कि जो कि पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। सी यानी एक खाली कर सकती है 30 मिनट के अंदर। भाई एक ये इस प्रकार से आप कोशिश करेंगे कि मैं ये लीजिए, एक मैंने यूं बनाया, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये हो गया ए, ये बी, और ये 36 मिनट में और ये 45 मिनट में और ये 30 में खाली कर सकते हैं। मैं इसको माइनस मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी को ओपन कर रखा है 7 मिनट तक, 7 मिनट के बाद में सी को। तो ये क्वेश्चन में क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन विच की समझ आया कि 7 मिनट तो बाद आप सी ਨੂੰ ओपन किया है। इट मीनस कि तुसी फीलिंग करो कि एक टैंक ਦੇ ਵਿੱਚ पानी फिल कर रहे थे, आप ए और बी ਨੂੰ 7 मिनट तक ओपन रखा, पानी फिल हो गया, यानी कुछ पानी भरया गया और उस तो बाद आप सी ਨੂੰ ओपन किया। बेसिक स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ट्रिकी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यूनिट मैथड ਨਾਲ करवाने की कोशिश करांगा ए बी और सी, यानी 36, 45 और 30 तीनों का एलसीएम कर लीजिए 180 कंप्लीट वर्क है। डिवाइड करेंगे 5 और ये 4 और ये 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब कि 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट के अंदर ए और बी का काम कितना हो गया, टोटल हो गया 9 यूनिट। कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट। अब यानी क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि 7 मिनट तक दोनों को ओपन रखा गया, 7 मिनट तक ओपन किया गया, तो इसका मतलब हो गया कि 7 मिनट में कितने यूनिट काम कर दिया, 63। अब यानी पीछे वर्क कितना बच गया, दोनों को माइनस कर देंगे 117 यूनिट। 117 यूनिट के बाद में अब तीनों पाइप ओपन है, यानी पानी निकल भी रहा है और पानी टंकी में गिर भी रहा है। यानी अब आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी माइनस सी, यानी हम कहेंगे 5 + 4 - 6, तो 3 यूनिट पानी टंकी में रहेगा 1 मिनट में। यानी अगर मैं कहूं कि एक ड्रम के अंदर A प्लस बी प्लस सी 3 लोग हैं, ए पैसे मैं कह दूं कि पैसे ड्रम में गिर रहा है, एक ड्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ए पैसे सुट्टी जाता है, बी भी सुट्टी जाता है और सी कढ़ी जाता है। टोटल 9 यूनिट पैसे, या मैं कह दूं कि 9 रुपए रखे जाते हैं ड्रम में, 6 रुपए कढ़े जाते हैं। इट मीनस 3 रुपए प्लस च रह गए ना ड्रम च। लाइक आप गल करते हैं कि 3 यूनिट बराबर आप कह सकते हैं कि 117 यूनिट वर्क करना सी, 1 यूनिट के बराबर कितना टाइम आएगा, 117 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड किया तो अपने को 39 यूनिट। 39 यूनिट का मतलब हो गया कि 39 मिनट। चलिए गाइज, अब यानी तीनों का काम हो गया, लेकिन इसमें यह पूछा था कि इस टैंक को फिल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। भाई टैंक को फिल करने के लिए तो आप 39 इसका आंसर नहीं लगाएंगे, 7 मिनट प्लस कर देंगे। कौन से प्लस करेंगे, क्योंकि ए और बी ने 7 मिनट पहले पानी डाला था, तो इसमें 46, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी 12, 15 और 20 घंटे में किसी टैंक को फिल कर सकते हैं। a को ओपन कर रखा है कंटिन्यू यानी लगातार, और b और c को मैंने अल्टरनेट शुरू किया है। मैं समझा देता हूं इस फिगर के अकॉर्डिंग। चलिए ये देखिए मेरे पास, हाँ अब देखो थोड़ा ठीक बन गया ना। हाँ जी, प्रैक्टिस इज मेक से परफेक्ट। चलिए ए बी हो गया और ए अपने को पाइप सी हो गया।
चलिए ए बी सी 12 घंटे और लाइक 15 घंटे और बी घंटे। ठीक है भाई, अब इसमें ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी पाइप है वो पानी निकाल रही है, तीनों पाइप पानी फिल करती हैं। मैंने इसको ओपन किया और ये भी इसमें पानी गिर रही है। भाई इसके ए से तो पानी कंटिन्यू टैंक में गिर रहा है, मैं 1 घंटे के बाद में बी को ओपन कर देता हूं। ठीक है, फिर अगला जब घंटा आया तो मैंने कहा बी को बंद कर दिया, सी को ओपन कर दिया। इसको ओपन कर दिया, सी को, फिर मैंने सी को बंद कर दिया, फिर बी को ओपन कर लिया। अभी ए तो कंटिन्यू पानी गिरा रहा है, तो ये स्थिति थी। तो आपने बताना इस टैंक को फिल करने में टोटल कितने घंटे लगेंगे, ए बी और सी, यानी 12, 15 और 20 तीनों का एलसीएम किया, कितना आया अपने पास, एलसीएम करेंगे तो अपने पास 60 आ गया। हम लिखेंगे 5 यूनिट, 15 चौकी 60 और 20 दिया 60। ठीक है गाइज, तो यहां पर कंडीशन ये थी कि ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है, तो पहले राउंड के अंदर उसने बी को ओपन किया तो टोटल कितने यूनिट काम कर दिया, 9 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो अब यानी ए तो कंटिन्यू है, तो हम काम क्या करते हैं, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं ए प्लस बी और यहां पर मैं ले देता हूं ए प्लस सी, क्योंकि ए को तो कंटिन्यू रखना है। हम 4 इसके साथ 3 मिला देंगे क्योंकि सी को ओपन कर दिया, टोटल हो गया 8 यूनिट। यानी हम यूं कहें कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 2 राउंड लगा दिए यहां पर, तो अपने 2 राउंड के अंदर कितना हो गया, यानी 2 राउंड के अंदर मैं क्वेश्चन समझ लेता हूं। या मैं अगर इसको राउंड की बजाय अगर मैं घंटे बना दूं, यानी 2 आवर्स में पानी 17 यूनिट काम कर चुका है। अपने को कितना काम करना है, टोटल 60 यूनिट। ठीक है, तो भाई अगर मैं काम करता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 4 जा कितना होगा अपने पास 68, तो बड़ा हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया इस क्वेश्चन में तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 आर, 6 घंटे में 51 यूनिट। पीछे कितने यूनिट बच गया, 9 यूनिट। कितने यूनिट बच गया, 9 यूनिट। अगर मैं यहां पर 1 घंटे के लिए ए और बी को ओपन कर दूं तो ए और बी टोटल 9 यूनिट काम कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल 6 और 1 कितने हो गए, 7 आर, यानी 7 घंटे के अंदर ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपका है, और ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। आप करने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं चेक करूंगा कि सबसे बढ़िया ईमानदारी से आंसर कौन लिख के भेजता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 36 मिनट में कर सकते हैं। बी वाज ओपन आफ्टर 30 मिनट एंड टैंक वाज फिल 40 मिनट्स। ए और बी किसी टैंक को मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। बंद कर दिया जाता है, यानी बी को कब बंद कर दिया जाता है, 30 मिनट के अंदर। तो हमें ए का तो पता ही नहीं भी ए कितने टाइम में इसको भरता है। अब बात आती है कि जो टोटल टैंक है ये 40 मिनट में भर जाता है, तो अब इसका आंसर ये निकालना है कि बी अकेला इस टैंक को कितने मिनट में भर सकता था। तो आपसे मैं चाहता हूं कि इसका आंसर निकाल के भेजिए, और ये भी आपने करना है यूनिट मेथड से करिए, एंड आई विल वेट योर आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे जरूर बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट इसकी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट अपडेट आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप्स हैं, आपको ध्यान रखना है 20 मिनट और 25 मिनट के अंदर। यहां पर दे रखा है कि 2 पाइप्स हैं, ये फिल करते हैं किसी बकेट को 20 मिनट और 25 मिनट के अंदर। दोनों को ओपन किया जाता है 5 मिनट, और आफ्टर द सेकेंड पाइप इज टर्न ऑफ, उसके बाद में दूसरी पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो आपने ये बताना है कि अगर फर्स्ट पाइप अकेला इसको टंकी को कितने टाइम में फिल कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग हार्डली, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 5 से 10 सेकंड्स के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग प्रैक्टिकली प्रयास नहीं करेंगे तो आपका टाइम जरूर लगेगा। चलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं, यूनिट मेथड से काम करेंगे। देखो ए हो गया पाइप और पाइप बी हो गया, 20 मिनट में और 25 मिनट में काम कर सकते हैं, टैंकी को भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम करेंगे, टोटल हो गया 100 यूनिट, यानी काम करना टोटल वर्क यहाँ पर 100 हो गया। तो बात करते हैं कि ए का मतलब हम डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट हो गया और बी का 4 यूनिट हो गया। अब देखो दोनों को 5 मिनट तक ओपन करके रखा जाता है। 1 मिनट के अंदर किसी टंकी का काम हो सकता है या पानी भर सकते हैं। 5 + 4 यानी 9 यूनिट काम करते हैं ए और बी। पाइप 5 मिनट ओपन रखा जाता है तो टोटल यानी 45 यूनिट काम हो जाता है। 100 में से हम लोग 45 माइनस कर देंगे, पीछे रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 55 यूनिट, यानी 55 यूनिट बच गया है। अब यानी बी को तो बंद कर दिया गया, तो काम कौन कर रहा है, ए।
तो ए की कितनी एफिशिएंसी थी 5 यूनिट, तो कैंसिल करेंगे टोटल कितना लगेगा 11 मिनट ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, मुझे जरूर बताएंगे और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करेंगे, ठीक है गाइस। अब अगला क्वेश्चन दे रखे है कि एक पाइप है किसी टंकी ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ए और बी, राइट। ये 30 और ये 45 मिनट, टोटल एलसीएम करांगे 180। गाइस व्हाट यू हैव टू डू, एलसीएम 90, ठीक है। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट, यानी 3 यूनिट और 2 यूनिट दोनों ਨੂੰ ओपन करता, ठीक है। यानी 1 मिनट के बराबर टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, ठीक है। कितना काम करना है 90 यूनिट, तो आप इन्हों डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट के बराबर कितना टाइम आ गया 18 × 5 = 90, 18 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सेकंड इज द राइट आंसर। अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो आपने ये भी काम करना है कि x × y और x + y से भी कर सकते हैं। 30 × 45 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 75, 15 × 45, 15 × 5 = 75, 5 × 31, 6 × 3 = 18, तो भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है और ये क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है कि हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स फिल ए वाटर 20 मिनट्स, हाउ मेनी टैप्स द सेम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू फिल द सेम वाटर इन 15 मिनट। तो ये आई होप इधर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट 500 टेस्ट सीरीज जो चल रही है कंप्यूटर की, उसमें। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, शेयर करिए, सतर्क रहिए और ख्याल रखिए।